दोस्तों, महाशिवरात्रि का पर्व हिंदू धर्म में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन शिव मंदिर में बड़ी संख्या में भक्त पहुंचकर भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा करते हैं। कई जगहों पर तो इस दिन शिव बारात निकालने की भी परंपरा है। शिवरात्रि के पहले अगर सपने में आपको सांप दिखाई देता है तो इसका क्या अर्थ होता है, आज हम जानेंगे। इसके अतिरिक्त आज हम यह भी जानेंगे कि शिवरात्रि अथवा शिवरात्रि से पूर्व 2 रात्रियों में आप अगर इन सपनों को देखते हैं तो इनका क्या अर्थ होता है और इनका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। हेलो दोस्तों, मैं DRX संतोष सिंह अपने YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप सपने में अगर इन चीज़ों को देखते हैं महाशिवरात्रि के दौरान अथवा महाशिवरात्रि से पूर्व 2 रात्रियों में, तो इन सपनों का क्या अर्थ होता है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट में एक बार जय श्री राम, हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिए। दोस्तों, महाशिवरात्रि भगवान शिव अर्थात भगवान भोलेनाथ को अत्यंत ही प्रिय होती है। इसी दिन ज्योतिर्लिंगों का भी उत्पन्न हुए थे और इसी दिन भगवान शिव ने माता पार्वती के साथ विवाह किया था। दोस्तों, महाशिवरात्रि का हिंदू धर्म में बहुत बड़ा ही महत्व होता है। इस दिन रात्रि जागरण करने से और भगवान भोलेनाथ की कथा सुनने से एवं प्रातःकाल व्रत रहने से समस्त पापों का नाश होता है। परंतु दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ सपनों की। दोस्तों, प्रत्येक व्यक्ति अपने रात्रि स्वप्न अवश्य देखता है, वह रात्रि को सोने के दौरान सपने अवश्य देखता है और उन सपनों का कुछ अर्थ होता है, कुछ अर्थ नहीं भी होता है। परंतु किस समय देखा हुआ सपना कौन सा फल देने वाला है, कौन सा सपना सत्य होगा और कौन सा सपना सत्य नहीं होता, किस सपने को सत्य होने में कितना समय लगता है। दोस्तों, हमारे स्वप्न शास्त्र में इस सभी चीज़ों का वर्णन दिया गया है। वही दोस्तों, शिवरात्रि यानी कि महाशिवरात्रि के दिन अथवा महाशिवरात्रि से पूर्व 2 रात्रियों में अगर आप कुछ सपने देखते हैं तो इसका अर्थ है कि वे सपने आपसे कुछ कह रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, महाशिवरात्रि को इस धरती पर बहुत ही शक्तियाँ विचरण करती हैं। जो अदृश्य शक्तियाँ होती हैं, जो दैविक शक्तियाँ होती हैं, वे विचरण करती हैं और वे पूर्व में ही आकर तैयारी करने लगती हैं। इसलिए पूर्व में ही शिवरात्रि यानी महाशिवरात्रि की पूर्व 2 रात्रियों से ही अगर आपको कुछ सपने दिखाई देती हैं तो इसका अर्थ है कि भगवान आपको कोई ना कोई संकेत दे रहे हैं। दोस्तों, हिंदू कैलेंडर के अनुसार माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को महाशिवरात्रि मनाई जाती है। इस बार महाशिवरात्रि 8 मार्च 2024 दिन शुक्रवार को मनाई जा रही है। इस तिथि पर रुद्राभिषेक करने से भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न होते हैं। व्रत, पूजा, जागरण और शिव का ध्यान करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। वहीं दोस्तों, अगर आप महाशिवरात्रि को अथवा महाशिवरात्रि से पूर्व 2 रात्रियों में से किसी भी रात्रि को सपने में भगवान शिव का अथवा शिवलिंग का अभिषेक करते हुए देखते हैं स्वयं को, तो यदि यह बहुत ही शुभ स्वप्न माना जाता है। दोस्तों, इसका अर्थ होता है कि भगवान शिव आपसे प्रसन्न हो रहे हैं अथवा होने वाले हैं और उस व्यक्ति की सभी परेशानियों को जल्द से जल्द दूर कर देंगे। दोस्तों, भगवान शिव जिस व्यक्ति पर प्रसन्न हो जाते हैं उस व्यक्ति के लिए किसी भी प्रकार की चीज पाना असंभव नहीं होता। भगवान शिव असीमित वरदान देने वाले हैं। वे व्यक्ति का कल्याण कर देते हैं, उसे हर प्रकार का सुख देने के लिए समर्थ हैं। दोस्तों, भगवान शिव के यानी कि रुद्रगण या शिवगण उस समय पृथ्वी लोक पर विचरण करते हैं और इस सपने का अर्थ होता है कि वे आपकी सहायता के लिए आपके आसपास ही उपस्थित हैं। अगर आप उस समय किसी परेशानी में चल रहे हैं, कोई परेशानी आपको घेरे हुए है, तो आप समझ जाइए कि शीघ्र ही आपकी वह परेशानी समाप्त हो जाएगी और भगवान शिव की कृपा से आपके घर में धन के ढेर लगने लगेंगे। दोस्तों, आपकी परेशानियां आपके घर से बाहर निकल जाएंगी और घर में सुख समृद्धि का वास होगा। वहीं दोस्तों, अगर आप सपने में काला शिवलिंग देखते हैं तो इसका क्या अर्थ है। दोस्तों, भगवान शिव का प्रतीक होता है काला शिवलिंग। वैसे तो सभी शिवलिंग
भगवान शिव के ही प्रतीक हैं, परंतु काला शिवलिंग विशेषकर सपने में अगर आपको दिखाई देता है तो इसका अर्थ होता है कि जल्द ही आपके काम में आपका प्रमोशन होने वाला है। अगर आप नौकरी करते हैं तो, अगर आप व्यापार करते हैं तो आपके कार्य का प्रमोशन होने वाला है। यानी कि आप अपने कार्य से जुड़े हुए, किसी भी कार्य से जुड़े हुए हैं, उस कार्य में आप तरक्की करेंगे। आप व्यापार में हैं तो आपका व्यापार तरक्की करेगा, आप नौकरी में हैं तो आपको तरक्की अथवा आपको प्रमोशन मिलेगा। दोस्तों वहीं अगर आप विद्यार्थी हैं, आपने किसी परीक्षा को दिया है तो इसका अर्थ है कि आप परीक्षा में पास होंगे। और वहीं अगर आप किसी कोर्ट के मामले में फंसे हुए हैं, न्यायालय के मामले में फंसे हुए हैं और शीघ्र मतलब निकट ही अगर आपकी कोई पेशी है तो इसका अर्थ है कि आपका जला चल जाएगा, आप उस केस को जीत जाओगे अथवा आप उसमें बरी हो जाओगे। वहीं दोस्तों अगर आप सपने में हरे शिवलिंग को देखते हैं तो यह भी अत्यंत शुभ माना जाता है। इसका अर्थ होता है कि आप अपनी वाक सिद्धि द्वारा, आप अपनी बातों द्वारा, आप अपनी बातों की चातुर्य के द्वारा अपने कार्य को करवाने में सिद्धि प्राप्त करोगे। आप अपनी बातों के द्वारा जो कोई जरूरी कार्य, आवश्यक कार्य आप करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी। नंबर 3 दोस्तों, अगर आप सपने में बिल्व पत्र देखते हैं, बेल का वृक्ष देखते हैं अथवा बेल का पत्रा देखते हैं तो इसका क्या अर्थ होता है? दोस्तों शिवरात्रि से पहले सपने में बिल्व पत्र और बिल्व पर वृक्ष देखने से आर्थिक परेशानियां दूर होने लगती हैं। दोस्तों ये सपना सभी परेशानियों को खत्म होने का संकेत माना जाता है। इसका अर्थ होता है कि आपके जीवन में चल रही समस्त प्रकार की समस्याएं अब समाप्त होने वाली हैं। दोस्तों सपने में बेलपत्र देखना बहुत ही शुभ माना जाता है। यह साक्षात भगवान शिव का आशीर्वाद माना जाता है और भगवान श्री त्रिनेत्रधारी भगवान शिव की कृपा आप पर शीघ्र ही पड़ने वाली है। आपकी सभी प्रकार की समस्याओं का अंत होने वाला है। नंबर 4 दोस्तों, अगर आप अपने सपने में नंदी को देखते हैं तो इसका क्या अर्थ होता है? दोस्तों भगवान शिव की पारिवारिक पूजा, भगवान शिव के वाहन नंदी के बिना अधूरी होती है। अगर आपको शिवरात्रि से पहले या शिवरात्रि के दिन सपने में नंदी दिखाई दे तो इसका अर्थ है कि आपको भगवान शिव का आशीर्वाद मिलने वाला है। यह सपना आपकी सफलता को संकेत देता है। दोस्तों भगवान शिव कहीं भ्रमण करते हैं तो वे नंदी के द्वारा ही भ्रमण करते हैं। इसके अतिरिक्त नंदी भगवान शिव के मुख्य गण हैं, सभी गणों के नेता हैं। दोस्तों अगर आपको अपने सपने में भगवान नंदी दिखाई देते हैं तो यह अत्यंत ही शुभ स्वप्न है। इसका अर्थ है कि महाशिवरात्रि पर भगवान भोलेनाथ आपके घर में प्रवेश करेंगे। दोस्तों भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपको मिलने वाला है। भगवान भोलेनाथ की कृपा से समस्त प्रकार की समस्याएं दूर होने वाली हैं और आप अपने कार्य में सफलता अवश्य प्राप्त करेंगे। वहीं दोस्तों अगर आप जमीन से जुड़े हुए किसी विवाद में फंसे हुए हैं अथवा जमीन से जुड़े कोई भी परेशानी आपको है, वह परेशानी भी आपकी समाप्त हो जाएगी। और अगर किसी ने आपके ऊपर तंत्र यंत्र मंत्र कुछ भी किया है वह भी नंदी की कृपा से, भगवान शिव की कृपा से समाप्त हो जाएगा। किसी भी काले जादू का आपके ऊपर कोई असर नहीं होगा, वह काला जादू समाप्त होने लगेगा और आप पर भगवान शिव की कृपा होगी। नंबर 5 दोस्तों, सपने में रुद्राक्ष देखना। दोस्तों महाशिवरात्रि से पहले सपने में रुद्राक्ष देखना बहुत शुभ होता है। ऐसा माना जाता है कि आपके ऊपर आने वाले कष्ट, रोग और दोष दूर होने वाले हैं। दोस्तों आपके जीवन में चल रही समस्त प्रकार के कष्ट, समस्त प्रकार के रोग और दोष सब समाप्त हो जाएंगे। आपके रुके हुए कार्य पूरे होने लगेंगे। नंबर 6 दोस्तों, अगर आप सपने में सांप देखते हैं, वो भी शिवरात्रि अथवा शिवरात्रि से पूर्व वाली रात्रियों में, तो इसका क्या अर्थ होता है? दोस्तों महाशिवरात्रि से पहले सपने में सांप देखना या सांपों का बिल देखना आपके लिए अच्छा है।
यह सपना धन आगमन का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, सर्प जो कि धन की रक्षा करता है और भगवान शिव का आभूषण है, वह भगवान शिव के गले में आपको देखने को मिलता है। महाशिवरात्रि के आसपास अगर आप किसी सर्प को देखते हैं सपने में तो यह अत्यंत शुभ होता है। इसका अर्थ होता है कि भगवान शिव की कृपा से आपके घर में धन के भंडार खुलने लगेंगे, माता लक्ष्मी का आगमन आपके घर में होगा, आपके घर में आर्थिक समस्याएं समाप्त हो जाएंगी और आप कभी भी धन के लिए परेशान नहीं होंगे। दोस्तों, ये थे वे कुछ स्वप्न जो अगर शिवरात्रि अथवा शिवरात्रि से पूर्व 2 रात्रियों में अगर आप देखते हैं तो उसका अर्थ क्या होता है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में जय श्री राम, हर हर महादेव अवश्य लिखिए। साथ ही अपने कुछ विचार हमारे साथ साझा कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।